जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश पे, जो कि क्लास 10th के सिलेबस से है, एनसीईआरटी से। आज हम प्रकाश व उसके प्रकारों को समझेंगे और प्रकाश के गुण को भी जानेंगे कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। ये सीधा आपके एग्जाम में, जो आपकी बोर्ड लगेगी उस एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन आने की लगभग 90% संभावना है कि प्रकाश किसे कहते हैं व इसके क्या क्या गुण हैं। ये आपके क्वेश्चन आने की 90% संभावना है। तो आज हम इसे इस तरीके से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ज्यादा फॉर्मल एक्टिविटी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक की बात कर लेते हैं, प्रकाश। तो आपको पता होगा ये आपका चैप्टर है प्रकाश, जिसको हम लाइट से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि लाइट क्या होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारे पूरी दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, वह है सूर्य। हाँ, वो एकदम बिल्कुल राइट है, सूर्य से हमें सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश को हम लाइट से जानते हैं। जो हमारी लाइट होती है वो प्रकाश होती है। तो प्रकाश, जैसे हम टॉर्च ले और उससे को रोशनी करें तो उससे जो वो लाइनें, जो हमें कुछ उजाला सा महसूस होता है, वही प्रकाश होती है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि वह ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें कोई गलत बात है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना लाइट के हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। जैसे रात को अंधेरा हो जाता है तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, तो वहां पर प्रकाश नहीं हो पाता। जैसे ही हम अपना बल्ब चालू करते हैं तो वस्तुएं दिखाई देती है, यानी वहां पे प्रकाश आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। वह ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन हो गई। और भी आप अपने मन के विचारों को एग्जाम में लिख सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्रकाश से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और भी इसमें सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। आप इसमें एक दो लाइन जोड़ के लिख सकते हैं। अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रकाश इस तरीके से हमारे पास जैसे घूम घूम के आ रहा है, नहीं होता ना। आप जहां टॉर्च की रोशनी करेंगे इस तरीके से, तो वो जो टॉर्च की रोशनी जिस तरफ आप करेंगे तो एकदम बिल्कुल सीधी लाइन जाती है। ये तो है नहीं कि आप दीवार की तरफ कर रहे हैं और वो आपके पीछे की साइड आ रही है, ऐसा होता ही नहीं है ना। तो प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में, यानी सरल रेखा में गमन करता है। गमन मतलब गुजरता है या वहां से जाता है। अब जो हमारा सेकंड आता है प्रकाश का गुण, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब अपारदर्शी वस्तुएं क्या है आप जानते होंगे, तो नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अपारदर्शी वस्तुएं वो होती है जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे क्या है? दीवार है। तो आपको दीवार दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बोर्ड अपना लगा हुआ है ना, तो वो क्या है? दीवार है। तो आपको दीवार नहीं दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं इसकी हमें इधर से छाया दिखाई देगी। जैसे आप हैं, आपका शरीर भी क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। क्या हम अपने अंदर के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जो हमें धूप की जो रोशनी पड़ती है, कोई सी भी लाइट पड़ती है, तो हमारी जो छाया यानी शेडो हमें दिखाई देती है, वो क्या है? तीक्ष्ण छाया, यानी गहरी, बहुत ही डार्क। ठीक है, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इस टॉपिक में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है, प्रकाश को संचरण। अभी संचरण क्या है? तो संचरण से हमारा मतलब है गुजरना, यहां से चलकर जाना, यानी बहना, ऐसे हम समझ सकते हैं ना। संचरण या साथ में चलना। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई माध्यम नहीं चाहिए उसे, बस वो स्वयं चल जाता है। प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं अभी यहाँ पर टॉर्च करूं या कोई भी लाइट जलाऊं, प्रकाश करूं, तो वो क्या होता है? सीधा चल जाता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम क्या है, अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना हो तो हम किसका माध्यम लेंगे? किसका सहारा लेंगे? बस का, कार का, या किसी भी साधन का, या अपने पैरों का। लेकिन प्रकाश क्या होता है? वो सीधा, जहां आप बल्ब जलाएंगे वहां रोशनी हो जाती है। तो किसी प्रकार के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश में। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, प्रकाश की चाल। चाल आप समझ गए होंगे। चाल से मीन्स क्या है? चलना, गति, उसकी स्पीड, है ना। निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात समझ गए हो? निर्वात का आप सिंपल सा अर्थ समझिए, खाली जगह, बिल्कुल सन्नाटा, एकदम सुन। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, मतलब जहां भी खाली जगह होगी, लाइट यानी प्रकाश वहां सबसे ज्यादा चलेगा। कैसे? अभी टॉर्च जलाइए, अगर सामने दीवार है तो दीवार तक रुक जाएगा, प्रकाश आगे जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर दीवार नहीं है और बहुत ही खाली जगह यानी निर्वात है, तो प्रकाश क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार फिर आपके लिए दोहरा देते हैं हम। प्रकाश क्या है? जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वो प्रकाश है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? सूर्य है।
सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सीधे लाइन में। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश बोलता है मैं तो स्वयं जाऊंगा, कोई मुझे सहारे के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है।